रामपुर में रहने वाला सुरेश एक दिन जंगल में चलते हुए जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ऊपर एक तोता दिखा। वो हवा में उड़ रहा था। उतने में दूर से एक बंदूक चलने की आवाज़ आई। सुरेश देखते वक्त ही वो तोता नीचे गिर गया। तरस खा के सुरेश ने तोते को अपने घर लेके गया। सुरेश गरीब होने के बावजूद उस तोते के लिए एक घोंसला बनाकर उसकी अच्छी खातिरदारी की। हमें ही खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस तोते को क्यों लाए हो? अभी बहुत पैसे खर्च कर दिए। ऐसा मत बोलो, जब कोई मुश्किल में है उसकी मदद करना हमारा धर्म है। थोड़े दिन में ही तोता वापस अच्छा हो गया, फिर से उड़ना शुरू किया। एक दिन सुरेश बाहर जाते वक्त तोते ने उसको बुलाया। ओ सुरेश बाबू, इधर आओ। सुरेश चौंक गया और उसके पास गया। तुम बात कर सकते हो? बाबू मियाँ, बात करना उतना मुश्किल नहीं है। एक बात कहती हूँ, सुनो। जब मुश्किल में थी बहुत मदद किया। तुम गरीब होते हुए भी मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम मेरे साथ आओ। मेरे दोस्त को कहकर तुम्हें बहुत पैसा दिलाऊंगी। फिर तुम अच्छे से अमीर होके रह सकते हो। सुरेश चलते चलते वो तोते के साथ जंगल में पहुंच गया। तोते का दोस्त कोई और नहीं, हमारी इच्छाधारी नागिन थी। जब मैं मुश्किल में थी, इस सुरेश ने मेरी बहुत मदद की। बेचारा बहुत गरीब है। तुम अभी के अभी इसको बहुत पैसे देकर इसकी मदद करो। हाँ, वैसे ही करूँगी। ऐसा कहकर अपने शक्तियों से एक सोने के बक्से को लाई। इस बक्से को सिर्फ तुम और तुम्हारी बीवी खोल सकते हो। अगर किसी और ने छूने की कोशिश की तो मैं उनको दंड दूंगी। सुरेश ने बहुत खुशी से अपने सर पर उस बक्से को रखकर घर वापस लौटा। थोड़े दिन में ही उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया। अमीर होकर बहुत खुशी से रह रहा था। सुरेश की बीवी की बहन उनके घर के पास में ही रहती थी। ये लोग एकदम से अमीर होते ही वो बहुत जल गई। इनकी रहस्य पता करने के लिए इनके घर में घुसी। उस बक्से में बहुत सारे पैसा और सोना ये लोग निकालते हुए देखकर और जलने लगी। अच्छे समय देखकर जब कोई नहीं है, वो सब चुराने की कोशिश में उस घर में घुस गई। उस बक्से को छूते ही जोर से बादल गरजने लगे
और एकदम से वहाँ इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई और उसको बहुत मारी। वो मार नहीं सह पाई और वहाँ से भागना शुरू करी। इच्छाधारी नागिन ने उसका पीछा किया। इसीलिए ऐसा कहावत है कि दूसरों का पैसा सांप के समान होता है। एक घनी जंगल में एक एनिमल किंगडम था। सब जानवर एक साथ खुशी से रहते थे। एक दिन शहर से एक लोमड़ी आया। उसको एक खरगोश और चूहा बात करते हुए दिखे। जीजा, किधर से आ रहे हो? मैं शहर से आ रहा हूँ। वाह, शहर बहुत अच्छा है बोलते हैं ना, तो तुम क्यों जंगल में आए हो? लोमड़ी ने धीरे से ऐसा बोला। शहर में बहुत सारे भूत आने लगे हैं, तो उनसे दूर शांति से रहने के लिए जंगल में आया हूँ। ये सुनकर चूहा और खरगोश कांपने लगे। मुझे भूत से बहुत डर लगता है, मुझे उसके बारे में कुछ मत बताओ। ऐसा कहकर खरगोश और चूहा वहां से भाग गए। आज मैंने इस जंगल में डर का नया शुरुआत किया है। कल से मुझे खुशी ही खुशी है। उस रात चूहा ने अपने घर से बाहर आया और वो पूरी चांद वाली रात थी। उल्लू का आवाज आने पर बाजू में देखी। वहाँ एक बड़े आकार में और एक चूहा था। दिखने में काला था और वो ये चूहा जो करती थी वो ही करती थी। उसको लगा कि उस लोमड़ी के साथ शहर से भूत जंगल में भी आ गए समझकर अपने घर के अंदर भागते हुए चली गई। अगले दिन जानवरों के मिलाप को चूहा गई। रात में जो भी कुछ हुआ था वो सब उनको बताई। तुम लोग मत डरो, आज रात मैं देखूंगा। उस भूत को ये जंगल से मैं भगा दूंगा। उस रात शेर ने अपने गुफा से बाहर आया। कभी नहीं डरने वाला शेर भी आज रात डरने लगा, ये सोचकर कि भूत असली में है। फिर भी आगे चलते गई। कुछ तो सोचते हुए बाजू में देखी। वहाँ एक बड़े काले आकार में एक और शेर खड़ा था और ये शेर जो भी करता था वो भी वही करती थी। बहुत डरकर शेर अपने गुफा में भागते हुए चली गई। अगले दिन जानवरों के मिलाप में रात में मेरे पास भी भूत आया था। देखने में एकदम मेरे तरह था। नहीं 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 महाराज, देखने में मेरे तरह रहता है। उतने में लोमड़ी बीच में आकर, महाराज, वो कोई भी रूप में आ सकता है। फिर उसको यहाँ से कैसे भगाए? मेरे लिए शहर से तंदूरी चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब मंगाओ। मैं फिर एक पूजा करके उस भूत को भगाऊंगा। शेर ने ये सब लाओ कहकर एक ईगल को भेजा। बहुत दिन पहले
जब ये लोमड़ी ने शहर में एक तंदूरी चिकन शॉप पे गया था और खाने की कोशिश किया तो उस शॉप के मालिक ने इस लोमड़ी को लात मारकर वहाँ से भगा दिया। इसके झूठ नहीं सह पाकर दूसरे जंगल वालों ने इस लोमड़ी को भगा दिया था। अब ये लोमड़ी ने इस जंगल में आकर उसका खेल यहाँ शुरू किया। उस रात लोमड़ी ने वो पूजा शुरू किया, बहुत बड़ा आग लगाया। फिर वहाँ एक बहुत काला और बड़ा लोमड़ी आया। वो देखकर वो लोमड़ी बहुत डर गया। मैं मर गया, वो भूत मेरे पास आ गया, ऐसा कहकर वो लोमड़ी वहाँ से भाग गई। फिर शेर को समझ में आया कि वो भूत कोई और नहीं, हमारा परछाया है। ये बात पता चलने के बाद सारे जानवर ने डरना बंद कर दिया। अभी वो जंगल में डरना मना है।